बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। माय नेम इज़ आसमा सज्जाद। एज़ यू ऑल नो, आज फिर हम हैं जी अपनी क्लास में फ़ाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 की, और आज है हमारा लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 7 तक हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी ही डिस्कस की है। अब हम वाइंडिंग अप की तरफ आ रहे हैं जी जॉइंट स्टॉक कंपनी के टॉपिक की। आज हमारा टॉपिक है जी अकाउंट्स फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी, और लास्ट पे हम करेंगे जी इसकी, अभी इसके 2 लेक्चर्स मज़ीद होंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी से ही रिलेटेड। बट आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे जी कि व्हाट आर दी फाइनल अकाउंट्स फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी, या अकाउंट्स फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी कौन कौन से वो प्रिपेयर करते हैं, और साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है उसकी एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। उससे क्या है जी, जॉइंट स्टॉक कंपनी प्रिपेयर्स ऑल दोज अकाउंट्स विच वी हैव डिस्कस्ड इन अकाउंटिंग साइकिल। हमने अकाउंटिंग साइकिल पढ़ी थी जी, ये मैंने उसका फॉर्मेट बनाया हुआ है। हमने पढ़ी थी जी कि ट्रांजेक्शन से स्टार्ट होती है, और उसके बाद जर्नल बनते हैं, जर्नल्स के बाद लेजर्स बनते हैं, लेजर्स के बाद ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंसेस के बाद फाइनल अकाउंट्स। अब ये वो 4 स्टेजेस थी जी जो हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन में डिस्कस की थी। मैंने पहले भी पढ़ाया था आपको कि जी जर्नल में हम क्या करते हैं जी, रिकॉर्डिंग ऑफ, सबसे पहली स्टेज तो ये है जी आपकी ट्रांजैक्शन होगी तो ही उसको रिकॉर्ड करेंगे। उसकी रिकॉर्डिंग के बाद उसको क्या करना है जी, हमने क्लासीफाइंग होनी है। क्लासीफाई होने के बाद उसको समराइज करना है, ING है या एस है जो भी है जी, और ये हैं जी आपकी लास्ट पे इंटरप्रिटेशन। ठीक है जी। अब आपकी कंपनी में जो हमने जर्नल्स बनाए वो कौन सी स्टेज थी जी, पहली वाली। रिकॉर्ड करेगी अपनी सारी ट्रांजैक्शंस को, जितने उसको चीज़ें मिली हैं या जितने उसने शेयर्स इशू किए हैं या डिबेंचर्स या बॉन्ड्स जो भी इशू किए हैं, वो जर्नल बनाएगी। जर्नल के बाद लेजर्स बनेंगे, लेजर्स के बाद ट्रायल बैलेंसेस बनेंगे, और उसके बाद फाइनल अकाउंट्स। अब सिर्फ उसने शेयर्स इशू नहीं करने, उसके बाकी सारे जो फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं जी, उसने परचेजेस भी करनी है, सेल्स भी करनी है, सब कुछ करना है, तो वो चीज़ें भी उसकी रिकॉर्ड होंगी। हमने किससे मतलब है जी, हमने ये तो प्रिपेयर कर लिया। अब हमने कंपनी के लेजर्स नहीं देखने, हमें वो देंगे ट्रायल बैलेंसेस, और हमने बनाने होंगे उससे फाइनल अकाउंट्स। अब कंपनी के फाइनल अकाउंट्स या वैसे फाइनल अकाउंट्स में हमने क्या पढ़ा था जी कि फाइनल अकाउंट्स की 2 डिवीजन होती हैं। एक तो हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और साथ ही साथ बैलेंस शीट्स बनाते हैं। डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट हमने क्या पढ़ा था जी, हमने कहा था, अगर अगले टॉपिक की तरफ आए जी, कि कंपनी के फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या होता है, तो हमने कहा जी कि कंपनी हो या कोई भी और चीज़ हो, उसके फाइनल अकाउंट्स में 2 चीज़ें आती हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब इसमें मज़े की बात यह है जी, देयर आर टोटल 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स। वो कौन कौन से थे जी, हमने कहा जी अकाउंटिंग में 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं जिसमें हर चीज़ फॉल करती है। एक तो एसेट्स, सेकंड नंबर पे होगा जी एक्सपेंसेस, थर्ड नंबर पे आपकी इनकम्स, फोर्थ नंबर पे है आपका कैपिटल, और 5वें नंबर पे है आपकी लाइबिलिटीज़। अब वो कहता है जी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में ये 5 चीज़ें डिवाइड कर दी जाती हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपके इनकम एंड एक्सपेंसेस को सेट ऑफ करके या एक दूसरे के अगेंस्ट रख के क्या किया जाता है जी, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जाता है। यानी यहाँ आपकी इनकम्स आती हैं और एक्सपेंसेस आते हैं। 2 हेड्स ऑफ अकाउंट्स यहाँ ट्रीट हो गए। बैलेंस शीट में बाकी जो 3 चीज़ें होती हैं ना जी आपकी, जो हमने पढ़ी थी अकाउंटिंग इक्वेशन, सेम उसी तरह के। एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़, यानी ये तीनों हेड्स ऑफ अकाउंट्स आपकी बैलेंस शीट में डील कर दिए जाते हैं। अब जो हमने अकाउंटिंग में 5 हेड्स ऑफ अकाउंट या 5 पूरी अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट की, वो कहाँ पे समराइज हो गए या कहाँ पे एंड होनी है, आपके फाइनल अकाउंट्स में। और फाइनल अकाउंट्स में एक तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, और साथ ही साथ बैलेंस शीट बनेगी। चलें जी आगे चलते हैं और इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। उसके बाद हम बताएंगे जी कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के अलावा जो मैंने अभी नाम लिया है एप्रोप्रिएशन का, वो कहाँ बनता है या क्यों बनता है। ओके जी, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की भी 2 फर्दर डिवीजन होती हैं जी। पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और उसके बाद हम प्रॉफिट। फॉर्मेट एक ही रहता है, यानी एक पोर्शन पे ट्रेडिंग अकाउंट बन जाता है और मतलब उसी के नीचे से शुरू करके हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना देते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में हमने पढ़ा था जी, इट इज़ अ टाइप ऑफ अकाउंट जिसमें आपकी डायरेक्ट इनकम्स और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी वो तमाम एक्सपेंसेस या इनकम्स जिनका ताल्लुक होता है विद द परचेज
या परचेजेस एंड सेल्स। अब परचेज किसकी? परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, यानी ऐसे एक्सपेंसेस जिनको किए बगैर आपकी सेल्स या परचेजेस करना नामुमकिन है, ये चीज़ें अपने पास लाना नामुमकिन है, वो सारे इनकम्स और एक्सपेंसेस यहाँ डील करके हम क्या फाइंड आउट करते हैं? ग्रॉस पोजीशन। ग्रॉस पोजीशन क्या होती है वो हमने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है जी, कि आपकी बेसिक जो कह लें आपके ऑपरेटिंग फंक्शंस हैं उनको करने के बाद, या आपके बेसिक फंक्शंस या बेसिक ऑपरेशंस करने के बाद आपको कौन सा प्रॉफिट हुआ है। मतलब आपने चीज़ें ख़रीदी हैं या बना के बेच दी हैं, तो बना के बेचने तक आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है। कहता है जी उसके अलावा आपने अपने सेल्समैन को कहीं ना कहीं कमीशन दी होगी, आपने लोन लिया होगा, उस पर इंटरेस्ट पे किया होगा, आपने बिजली का बिल दिया है, आपने गैस का बिल दिया है, आपने और बहुत सारे एक्सपेंसेस किए होंगे। तो वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जिनका डायरेक्टली तो चीज़ें ख़रीदने या बेचने से ताल्लुक़ नहीं था उनका, बट आपने फिर भी उनको रिकॉर्ड किया है या ट्रीट किया है, तो वो कहाँ आती हैं जी? आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और उनको माइनस करने के बाद या उनको सेट ऑफ करने के बाद विद योर इनकम्स जो आपको पोजीशन मिलती है वो आपके बिजनेस की नेट पोजीशन या फाइनल पोजीशन होती है। ठीक है जी। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ही है। हमने कहा जी एक पोर्शन ट्रेडिंग का जिसमें सिर्फ डायरेक्ट इनकम्स और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को सेट ऑफ करके ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपकी इनडायरेक्ट इनकम्स और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को एक दूसरे के अकॉर्डिंग या एक दूसरे के अगेंस्ट रख के आपने जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालना है वो प्रॉफिट एंड लॉस कहलाएगा जी। उसके बाद हमारी बनती है जी बैलेंस शीट। कहता है जी बैलेंस शीट इज़ अ स्टेटमेंट विच शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस ऑन अ स्पेसिफिक डेट। इसमें खर्चे होते हैं रिकॉर्ड पूरे साल की। बैलेंस शीट बनाई जाती है ऑन अ स्पेसिफिक डेट, कि आज के दिन में या आज की डेट पे उस एसेट की, उस कैपिटल की, उस लायबिलिटी की रीजनल वैल्यू क्या है। सो इसीलिए इसके लिए डेफिनेशन में लिखा जाता है जी ऑन अ स्पेसिफिक डेट। और इसमें अब वो तीन चीज़ें ट्रीट होती हैं जी, आपके एसेट्स, कैपिटल एंड लायबिलिटीज़। अब वो कहते हैं जी 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स में हमने जो चीज़ें, यानी क्या ख्याल है जी, अब इधर छोड़ दें, इधर आ जाते हैं। उससे कहा जी कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जी जो ना तो इनडायरेक्ट कंसिडर होते हैं ना ही डायरेक्ट कंसिडर होते हैं। ना वो हमारी अभी फ़िलहाल लायबिलिटी है, फ्यूचर में वो लायबिलिटी होंगे, या पिछले साल में कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट्स हुए होंगे जी जिनको हम इन दोनों जगहों पर रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सपोज आपकी कंपनी कहती है जी कि हम डिविडेंड देना चाहते हैं, सो इट इज़ अ कॉन्टीजेंट इवेंट के जी। कंटीजेंट या कॉन्टीजेंट इवेंट्स ऐसे इवेंट्स होते हैं जी जिसकी अश्योरेंस या अश्योरेंस नहीं होती, दे कैन अकर, और यानी दे मे और मे नॉट अकर, के वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सपोज प्रपोज्ड डिविडेंड का मैंने वर्ड पिछली क्लास में यूज़ किया था। प्रपोज्ड का मतलब था जी कि आप एक पहले से गैस दे रहे हैं जी कि हम इतना डिविडेंड देंगे। प्रपोज्ड डिविडेंड जब आया, हमने अभी सिर्फ पेशन गोई की है, वो ना तो अभी हमारी इनकम है ना अभी हमारा एक्सपेंस, देना है तो हमारा अभी एक्सपेंस नहीं है। वी आर जस्ट क्या कह लीजिए, हम सिर्फ सपोज कर रहे हैं जी कि हम इतना डिविडेंड देंगे। तो ना तो हम उसको इधर रिकॉर्ड कर सकते हैं बैलेंस शीट में एज अ करंट लायबिलिटी, ना ही हम उसको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख सकते हैं। तो उसने कहा जी अकाउंटिंग में कुछ ऐसे इवेंट्स जो कि आपकी इनकम और एक्सपेंसेस को या एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करते, उनको भी रिकॉर्ड करना चाहिए, लेकिन वो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएंगे। यहाँ वो कहता है जी ऑल आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस विच डायरेक्टली अफेक्ट द रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर शुड बी इंक्लूडेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सो दैट द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मे बी द ट्रू एंड फेयर or loss for the true profit or loss for the year. This balance should be termed as net profit for the year which should be transferred to the profit and loss appropriation account. अब उसने कहा जी वो इवेंट्स जो हम यहाँ रिकॉर्ड नहीं कर रहे वो हमें कहाँ रिकॉर्ड करने चाहिए, एक अलग अकाउंट बना के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ से आएगा जी, आपका ये नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। ओके जी, ज़रा अज़ान के लिए ब्रेक ले लेते हैं, फिर बाद में मैं आप कंटिन्यू करती हूँ।